अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 4 करेंगे आज हम, द स्टोरी ऑफ अमृता, यानी अमृता की कहानी। तो ये कहानी अमृता की है। तो ऊपर फ़ोटोज़ आप देख लीजिए, इसके गांव वगैरह की है ना। तो ये जो है एक सच्ची कहानी, ट्रू बेस्ड स्टोरी है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी बहुत पुरानी एक सच्ची कहानी है ये। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो इन विलेज कॉल्ड खेजाल्दी, यानी कि करीबन 300 साल पुरानी ये कहानी है। एक गांव था, उसको जो है खज खजड़ली खजड़ली बोल रहे हैं। लिव्ड अमृता, वहाँ जो अमृता रहती थी। खजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो खजड़ली विलेज जो था ना, जोधपुर में, राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज डेट ग्रो देयर। यानी ये कहानी, मतलब इस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में जो है खजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। द पीपल ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट, यानी यहाँ के जो लोग थे इस पेड़ का, जो इस प्लांट का जो बहुत ख्याल रखते थे, देखभाल करते थे। प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स, यानी प्लांट का, ट्रीज का और एनिमल का। गॉड, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक रोम फेयरलेसली देयर, यानी सारे जानवर जो है ना, ये बकरी, हिरन और खरगोश वगैरह और मोर वगैरह जो है बिल्कुल निडर होकर वहाँ रहते थे। द पीपल ऑफ दिस विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। तो उन्होंने जो अपने एल्डर से, अपने बड़ों से सुना था, वो दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो वो क्या कहते थे कि अगर पेड़ रहेंगे तो हम भी ज़िंदा रहेंगे ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। तो प्लांट और एनिमल भी जो है हमारे बगैर वो लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम जो है पेड़ पौधे और जानवर हमारे बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हम उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ये जो बड़े लोग कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि पेड़ के बगैर, मतलब जानवरों और पेड़ पौधों के बगैर मतलब हम जो है पेड़ पौधे और जानवरों के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन पेड़ पौधे और जानवर हमारे बगैर रह सकते हैं। तो हमारा पेज नंबर ये जो है 31 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर है अमृता's फ्रेंड, यानी अमृता के दोस्त कौन कौन है। तो यहाँ पर भी देखिए पिक्चर्स बनी हुई है, ये शायद अमृता हो सकती है ना। तो उसके बाद देखिए अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज़। तो उसके दोस्त कौन है? पेड़। तो वो अमृता सुबह जो है सवेरे जल्दी जल्दी उठती है और अपने सारे पेड़ दोस्तों से मिलती है, ग्रीट करती है उनको। शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे, और हर एक वो एक पेड़ का जो है चूज़, मतलब पेड़ चूज़ करती है, स्पेशल पेड़ को, कोई से भी एक पेड़ को। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। और पेड़ का जो एक ट्रंक को, मतलब अपने आर्म में अपनी तरफ जैसे लपेट कर उससे बातें करती, विस्पर करती है ना, फुस फुस करके, है ना, शरगोशी करके, है ना, छुपके छुपके बातें करती हैं उससे। फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तुम बहुत के स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी केयर करते हो। थैंक यू ट्री, ट्री को थैंक यू भी बोल रही है। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, तुम्हारी ताकत जो है, अपनी ताकत जो है आप मुझे भी दो। ठीक है ना। तो पेड़ से वो बातें कर रही है, देखिए, है ना, पेड़ को वो अपना फ्रेंड समझ रही है ना। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो एट देयर स्पेशल ट्री। अमृता की तरह भी और जो और बच्चे थे ना, उनके भी अपने अपने जो खास पेड़ थे सबके। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ ट्री। वो घंटों उन पेड़ों के नीचे जो है, पेड़ों के साए में खेला करते थे। इज देयर अ प्लेस नियर यू, नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड
वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, क्या आपके घर के करीब या स्कूल के करीब या सड़क के किनारे ऐसी कोई जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? वाई वर दे प्लांटेड देयर, वहाँ क्यों उनको लगाया गया है? तो देखिए आंसर है दे वर प्लांटेड देयर टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश। यानी इसको वहाँ इसलिए लगाया गया है ना कि वो हमें शेड दें, छाया दें और हवा को भी साफ़ सुथरा रखें, और फ्रूट वाले पेड़ है तो उससे हमें फ्रूट भी मिलेगा, है ना। तो ये पेज नंबर हमारा 32 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री हु डज दिस, यानी क्या आपने कभी पेड़ों की देखभाल की है, क्या किसी को करते देखा, ऐसा कौन करता है? यस, 5 persons आर टेकिंग केयर ऑफ ट्री इन द पार्क, दे आर एम्प्लॉयड एज गार्डनर, यानी उनकी जो देखभाल कर रहे हैं वो लोग माली हैं। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज हु ईट्स दिस फ्रूट्स, यानी आपने कभी किसी पेड़ पर जो है फल देखे, इन्हें कौन खाता है? यस, देर आर अ फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्री इन द पार्क, अ फ्यू पीपल हु लुक आफ्टर द पार्क ईट दोज फ्रूट्स, यानी जो उनकी देखभाल करते हैं वो खाते हैं। सम बर्ड्स ऑल्सो ईट दिस फ्रूट्स, कुछ जो है परिंदे भी उसको खाते हैं। ललिता फील्स that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता सोचती कि स्कूल के जो आसपास जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं तो उसे किसी ने नहीं उगाया, मगर मतलब अपने आप उग गए। डू यू नो ऑफ एनी प्लेसेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोन ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, यानी आपने किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ छोटे घास या पेड़ पौधे वगैरह जो अपने आप ही उगाते हैं ना? यस, अलोंग द रोड साइड एंड इन द फील्ड ग्रास, यानी रोड साइड पर या कोई मैदान होता है ना, घास का मैदान, तो जो घास वगैरह होती है वो अपने आप ही उग जाती है ना। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पौधे खुद अपने आप उग रहे हैं? बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज, मैनी grasses एंड प्लांट ग्रो इन नेचर ऑन देयर ओन, तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं और घास जो होती है छोटी छोटी वो भी अपने आप ही जो उग जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर, ट्री जो है पेड़ जो है ख़तरे में, तो यहाँ पर पेड़ ख़तरे में क्यों है? अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं ना। तो क्या हो गया? टाइम वेंट अप, यानी टाइम गुजरता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता जो है अब बड़ी हो गई है। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्री, शी सॉ डेट ट्री वर सम स्ट्रेंजर, शी सॉ डेट देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, तो उसने क्या देखा? कुछ अजनबी लोग उसके विलेज में आ गए। दे हैव एक्सेस विद दैम, उनके पास जो है कुल्हाड़ियाँ थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, तो उन्होंने कहा कि वो राजा के आदमी हैं और उनके कहने पर ही पेड़ को काटने के लिए आए हुए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, तो वो उन्होंने कहा कि राजा को महल बनाने के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए, है ना। तो हमारा पेज नंबर जो 33 हो गया ना कंप्लीट। यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रेंजर जो कुल्हाड़ी लिए हुए आए हैं ना, और ये राजा का महल बनाने के लिए उनको पेड़ चाहिए होगा। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है ये, अमृता वॉज शॉक्ड, यानी अमृता जो है शॉक्ड हो गई, ना सकते में आ गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट, तो वो उस पेड़ के पास गई जो जिसको उस लोगों ने जो है ना चुना था काटने के लिए। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, तो उसने जो अपने बाहों में जो पेड़ों को भर लिया और उसको एकदम टाइट से हग किया, है ना, अच्छी तरह से उसको कस के पकड़ लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर, तो आदमी जो इसको चिल्लाया, उसको डराया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, मगर अमृता जो है पेड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो पेड़ नहीं छोड़ी। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो किंग का जो आदमी था वो उनको हुक्म मानना था ना, ऑर्डर राजा का जो था। दे हैड टू कट द ट्री, उनको पेड़ जो काटना ही था। ऑन सीइंग दिस
डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर्स। ये नहीं, इसको देखकर अमृता की बेटियां और गांव के बहुत सारे जो सैकड़ों लोग थे, ओल्ड एंड यंग, हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम। सारे लोगों ने क्या किया, उनकी हिफाजत करने के लिए वो भी उनसे लिपट गए ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी हिफाजत कर सके ना। मैनी पीपल इंक्लूडेड अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्री। यानी सारे लोग जो है पेड़ों की हिफाजत करने की खातिर जो है मर भी गए। व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस, तो किंग ने जब ये सुना, ही कुड नॉट बिलीव डेट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्री। तो उसको यकीन नहीं हुआ ना कि ये लोगों ने पेड़ के लिए अपनी जान दे दी। तो उसको इस बात पर यकीन नहीं आया, बिलीव नहीं कर सका वो राजा। फॉर ट्री ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। वो खुद अपने आप जो है उस गांव में पहुंचा उनको देखने के लिए। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। तो उसने जो है सीखा उस गांव में जाकर, उसके उन लोगों की उसको मोहब्बत का समझ में आया कि इन लोगों ने जानवरों से उनको कितना प्यार था, कितने जानवरों से और पेड़ों से इनकी जो मोहब्बत और रिस्पेक्ट थी उनको, वो जो है राजा को समझ में आ गई। तो आपने देखा ना गांव वालों को कितनी मोहब्बत थी ना जानवरों से और पेड़ से। राजा भी जो है ये जो है उसको भी समझ में आ गया ना उसकी। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। तो आपको याद होगा ना जो शुरू में हमने पढ़ा था कि उस गांव के जो बड़े लोग थे, बड़े बूढ़े थे, वो क्या कहते थे। और ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। तो उससे पहले भी हमने वो पढ़ा था ना, क्या तुम सोचते हो कि अगर जानवर पेड़ ना हो तो क्या हम बाकी बचते। डिस्कस करना है दिस इन योर क्लास में आपको इसके बारे में बातचीत करनी है। तो इन दोनों के आंसर सुन लीजिए। तो देखिए पहले का आंसर है ना, बड़े बूढ़े क्या कहते थे पहले, यस द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। यानी प्लांट और एनिमल तो हमारे बगैर सर्वाइव कर लेंगे लेकिन हम उनके बगैर नहीं कर सकते ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज। आप सोचते हैं क्या ट्री नहीं होंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम बाकी बच पाएंगे। तो आंसर देखिए, नो वी कांट बिकॉज ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट। यानी ट्रीज से ही जो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना सांस लेने के लिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, हवा साफ़ सुथरी नहीं रहेगी, हम घुटन से मर जाएंगे, है ना। और हमें खाने के लिए भी तो पेड़ पौधों से मिलता है। तो देखिए दोनों के आंसर्स यहाँ तक हमने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी लग रही होगी मेरी वीडियो आप लोगों को। अच्छी लग रही तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी समझ सके पूरे चैप्टर को और उनकी भी पेड़ों के और जानवरों की इतनी मोहब्बत बढ़े, है ना। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी इसी पार्ट के, इसी मतलब चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।